2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष का क्या होगा, ये ट्रेलर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2023 में ही दिखा दिया है। सपा, बसपा, आरजेडी, नीतीश और ममता को ये समझ आ जाना चाहिए कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर ना लड़ने का क्या मतलब है। ऐसे ही उद्धव ठाकरे नहीं कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा। उद्धव ठाकरे का ही उदाहरण आपके सामने है। नरेंद्र मोदी ने पहले उनकी पार्टी तोड़ी, फिर उन्हीं की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उनकी पार्टी का नाम और सिंबल छीना और अब उद्धव के पार्टी ऑफिस का मुख्यालय और बैंक अकाउंट्स पर नजर है। आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेनर, मैं हूं रुचित। आपको याद रखना होगा कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कई राज्यों में कांग्रेस को ही तोड़ा। 2014 के चुनाव के बाद नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता एक मुश्त बीजेपी में चले गए। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही बीजेपी में चली गई। फिर नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में भी ऐसा ही हुआ। मणिपुर में भी कांग्रेस की एक न चली। फिर बड़े राज्यों में आ जाइए, गोवा और मध्य प्रदेश तो जीता जागता उदाहरण है। सिंधिया को तोड़कर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ही छीनी। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार पलट दी। कोशिश तो नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भी की, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हुए। कांग्रेस के ही कितने बड़े नेता पार्टी छोड़कर नरेंद्र मोदी के शरणागत हो गए। यूपी के जितिन प्रसाद तो आपको याद होंगे। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को लगता ही नहीं था कि पार्टी चुनाव जीत भी सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर ये बता दिया कि वे अकेले नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर कोई नहीं लड़ा तब भी, और अब राहुल अकेले मैदान में उतरे और उनके पीछे जनता चल पड़ी। विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा उनके साथ नहीं आया। छोटे नेताओं की बात मत करिए, क्योंकि सबको लगता था कि राहुल की यात्रा में उनके साथ आए तो यही लगेगा कि हमने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। लेकिन समय ऐसा सोचने की इजाजत नहीं देता है। विपक्ष को इसी सोच से बाहर निकलना होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में जान फूंक दी है। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने की मोदी और शाह ने जबरदस्त कोशिश की। न जाने कितने नेता बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन ममता ने हार नहीं मानी और जबरदस्त संघर्ष करते हुए पार्टी के साथ सत्ता भी अपने हाथों में रखी और नरेंद्र मोदी को मात दे दी। अब देखिए कि बंगाल में नरेंद्र मोदी ने शिंदे की तरह ही शुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता पर हाथ मारा है। शुवेंदु मोदी के साथ चले भी गए, दर्जनों नेता भी बीजेपी में गए, लेकिन मोदी और शाह ने टाइमिंग गलत चुनी। ये टाइमिंग ठीक चुनाव से पहले की। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव अभी दूर है और ये सबक मोदी को बंगाल से ही मिला था। इसलिए मोदी ने महाराष्ट्र में उद्धव को लोकसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले ही तोड़ दिया। अगर लोकसभा के चुनाव भी करीब होते तो उद्धव के लिए थोड़ी राहत की बात होती, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव अभी दूर है। विधानसभा के चुनाव में समय है। शिवसेना एक समय बीजेपी का दायां हाथ होती थी, लेकिन निरंकुश मोदी और शाह ने उद्धव को मिटाने में थोड़ी भी हिचक नहीं दिखाई। नीतीश कुमार ये बात काफी पहले ही समझ गए थे, इसलिए बीजेपी को झटक आरजेडी का हाथ थामने में ही भलाई सोची। नीतीश को भी ये पता है कि वे अकेले कुछ नहीं है, लेकिन आरजेडी के साथ मिलकर वे मोदी और अमित शाह की नींद उड़ा सकते हैं। उद्धव ठाकरे को भी ये बात पता है कि वे अकेले मोदी और अमित शाह से नहीं लड़ सकते और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में मोदी और शाह के 2024 के सपने पर पानी फेर सकते हैं। यही बात बसपा, सपा और तमाम पार्टियों को समझनी होगी कि अगर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जीते तो कोई नहीं बचेगा और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की बात सही साबित हो जाए कि 2024 के बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। इसलिए 2024 की चुनावी लड़ाई संविधान बचाने की आखिरी लड़ाई होगी। समाज और सियासत के मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।